लैंडोर बाजार की एक संकरी सड़क पर लगातार हॉर्न देते हुए नेहा जैसे तैसे कविता जी के बुटीक के सामने रुकी। गाड़ी की चाबी दांतों के बीच दबाए उसने आसपास का जायजा लिया। बहुत भीड़ है, यहाँ गलती से गाड़ी पार्क कर दी तो चालान हो जाएगा। उसने गाड़ी पर बैठे बैठे ही बुटीक के कांच के दरवाजे के पार झांकने की कोशिश की। कविता जी शायद अपने आखिरी ग्राहक को निपटाकर शाल लपेटती हुई बाहर ही आ रही हैं। वह झट से एक्टिवा से उतरी और गाड़ी को स्टैंड पर लगाने लगी, मानो वह तो अंदर ही आने वाली थी। कविता जी ने बुटीक का दरवाजा अपने पीछे छोड़ा ही था कि अचानक नेहा को सामने पाकर ठिठक गई। नेहा, नमस्ते आंटी। एक्टिवा को खड़ा कर उसने दोनों हाथ जोड़े। कविता जी के होठों पर आश्चर्य की मुस्कान फैल गई। अरे नेहा, आज यहाँ कैसे? बेवजह गाड़ी की डिग्गी खोलकर उसमें रखे पॉली बैग को टटोलते हुए। मुझे मार्केट में कुछ काम था तो मम्मी ने कहा कि आपके पास से उनका सूट भी लेती आऊं। सूट? वह जो परसों ही भिजवाया था, नफीसा ने तो अब तक उसकी कटिंग भी नहीं की होगी। नेहा सकपका गई। उसे कोई अच्छा बहाना ढूंढना चाहिए था यहाँ आने का। कोई नहीं आंटी, मैं तो बस पता ही कर रही थी। आप लेट हो गए आज। हाँ, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें कैसा आउटफिट सूट करेगा। ऐसों से निपटने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है। तो फिर आप मेरे साथ चलिए ना, कहो रिक्शा के लिए खड़ी रहेंगी। नेहा और समीक्षा की दोस्ती भले ही गहरी हो, लेकिन उनकी परवरिश बिल्कुल अलग तरीके से हुई थी। इसलिए सच और सपनों का मतलब दोनों के लिए ही अलग है। नेहा के लिए सच की परिभाषा इतनी सीमित नहीं जितनी समीक्षा के लिए है। उसकी दुनिया में उन चीजों का भी वजूद है जो दिखाई न देती हों, जिनकी शुरुआत या अंत की गणना इंसान नहीं कर सकता, और उसके लिए चीजों को सिर्फ छूकर ही महसूस करना जरूरी नहीं। नेहा जाने कितनी बार समीक्षा को समझा चुकी थी कि अपनी परेशानी अपने घर में खुलकर बताए, लेकिन समीक्षा ने नहीं सुनी। पहले आकाश और सुधा के सपने, फिर वह हमशक्ल, और अब फिर आकाश। स्लीप पैरालाइज। कल तक वह उसकी बीमारी को एक नाम तो दे सकती थी, मगर आज क्या नाम दे? पागलपन? उसकी समस्या दिमागी हो या रूहानी, नेहा को अब इलाज चाहिए ही चाहिए। घर छोड़ने के बहाने वह ना करती हुई कविता जी को अपने घर ले आई। यूं तो जिस दिन समीक्षा ने सपने में आकाश से मिलने की बात कही थी, उसी दिन नेहा ने कविता जी से इस बारे में बात करने का मन बना लिया था, लेकिन शर्मा परिवार अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि इनसे बात करने का मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। बैठक में उनसे एक कदम आगे चलती हुई नेहा ने ठहरकर मेज पर गाड़ी की चाबी रखी। आंटी, आप बैठिए, मैं 1 मिनट में आई। उन्हें सोफे पर बैठाकर वह खुद किचन की ओर बढ़ गईं। मसूरी में दिन चाहे किसी मौसम का हो, मगर शाम जाड़ों की ही होती है। कविता जी अभी दुकान से थक कर लौट रही हैं, और चाय तो उनकी कमजोरी है। उनसे बात करने के लिए उन्हें रोकना जरूरी था, रोकने के लिए बहाना। और शाम के वक्त चाय से अच्छा बहाना क्या हो सकता है? 5 मिनट बाद नेहा चाय के 2 गर्म कपों के साथ लौटी और फिर मौका तो नेहा ने बना लिया, लेकिन इस वक्त कविता जी के सामने बैठकर ना जाने क्यों तय नहीं कर पा रही कि उन्हें कुछ कहे या नहीं। उसके लव सूख से रहे गले में कहीं अटक गए हैं। चेहरा ही बयान कर रहा है कि उसका ध्यान इस वक्त सामने बैठी कविता जी पर नहीं बल्कि कहीं और है। कभी उसकी नजरें खिड़की से लटक रहे पर्दों पर जा रही है, और कभी दीवारों पर लगी तस्वीरों पर, और कभी चाय के कप पर। उसके चेहरे पर कविता जी का ध्यान गया। नेहा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता, ऐसा कैसे हो गया? एक फीकी सी हंसी नेहा को भी बिखेरनी पड़ी, चाय के कप को दोनों हथेलियों के बीच मलते हुए। आंटी, मुझे समीक्षा के बारे में कुछ बताना था आपको। चाय की पहली चुस्की लेते हुए कविता जी के होठ रुक गए। चेहरे का रंग एकदम बदल गया। नेहा के पास समीक्षा को लेकर ऐसा क्या हो सकता है जो बताते हुए वह घबरा रही है? क्या बताना है?
उन्होंने चाय चखे बिना ही प्याला वापस मेज पर रख दिया। नेहा उनका मुंह ही देखती रह गई। घबराहट कविता के चेहरे पर अभी से दिखने लगी है। उसने विचार बदल दिया, फिर सोचा और फिर अचानक डामाडोल होते मन को एक तरफ रखकर समीक्षा से जुड़ी ऐसी कई बातें उन्हें बता दी जो बताना खुद उसे भी ठीक नहीं लग रहा। चूंकि वह खुद भी पूरा सच नहीं जानती, इसलिए उसने उतना ही बताया जितना फिलहाल जरूरी है। उसकी अधूरी जानकारी और बेतुकी सी बातें नए जमाने की आत्मनिर्भर कविता जी के लिए थोड़ी बचकानी है। फिर नेहा की कहानियों का कोई सिरा आपस में जाकर मिल ही नहीं रहा। उसके अल्फाज ही आपस में उलझ बैठे हैं। उसके दिल को ठेस ना लगे, सो कविता जी ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी, गंभीर ही रहने की कोशिश की, मगर फिर भी आखिर में उनके चेहरे की मुस्कुराहट हंसी में बदल ही गई। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने एक चाबी पर्स से निकालकर हाथ में ली। वह बस किसी वजह से सो नहीं पा रही थी और कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। वह ठीक है अब। आंटी, वह जिन लोगों को सपने में देखती है उनका क्या? इस उम्र में हर लड़की के सपने में एक ड्रीम बॉय होता ही है, उसमें नया क्या है? समीक्षा की नींद, उसके बुरे सपने, स्लीप पैरालाइज, वह लड़की और आकाश, इस सब का आपस में कोई तुक बनता है क्या? पूरे खानदान ने ही साइकोलॉजी शब्द नहीं सुना लगता है। नेहा मन ही मन बुदबुदाई। जिस तरह नेहा ने समीक्षा की बातों को बेतुका समझा, ठीक उसी तरह कविता जी के लिए नेहा की बातें बेमानी हैं। लेकिन समीक्षा ने हथियार अपनी मर्जी से डाले थे और नेहा हथियार डालने को तैयार नहीं, कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं। होठों पर जीभ फेरते हुए उसने एक पल सोचा। आंटी, आकाश कोई इंसान नहीं है।